नमस्कार। कभी सोचा है कि दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों के पीछे असल में एक ही दिल, एक ही धड़कन हो सकती है। आज हम दो ऐसी ही दुनियाओं में झांकने वाले हैं। एक जहां आग और बर्फ की एक जबरदस्त जंग छिड़ी है और दूसरी जहां बारिश में एक बहुत ही खामोश सी मोहब्बत पनप रही है। तो सवाल यही है, एक महायुद्ध और एक मासूम सी मुलाकात, इन दोनों में ऐसा क्या कॉमन हो सकता है जो इन्हें एक ही धागे में पिरोता है? सुनने में तो एकदम अलग लगते हैं ना। आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हमारी पहली दुनिया महाशक्तियों के संघर्ष की है। एक ऐसी जगह जहां आसमान भी किसी जंग के मैदान से कम नहीं है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे आसमान की जो पूरी तरह से काले बादलों और बिजली की कड़खड़ाहट से भरा हुआ है, और नीचे एक जला हुआ, तबाह हुआ युद्ध क्षेत्र है। ये जो टकराव है ना, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। तो इस जंग का एक योद्धा है अग्नि का स्वामी, मतलब एक ऐसा विशाल ड्रैगन जिसका शरीर पिघले हुए लावा से बना है और जिसके पंखों से चिंगारियां बरसती हैं। उसकी आंखों में झांकने पर सिर्फ और सिर्फ तबाही दिखती है। और उसके ठीक सामने खड़ा है हिम का रक्षक, क्रिस्टल जैसे नुकीले कांटों वाला एक ड्रैगन, जिसकी सांस से बर्फीली धुंध निकलती है। उसकी ठंडक जितनी शांत दिखती है ना, उतनी ही घातक भी है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो यह है कि ये दोनों एक दूसरे के एकदम उलट हैं। आग और बर्फ, विनाश और रक्षा, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं और हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। और फिर पहला वार होता है। आग का एक सैलाब बर्फीली आंधी से जा टकराता है। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम सा जाता है, और फिर एक जोरदार धमाके से पूरा आसमान गूंज उठता है। टकराव अब हकीकत बन चुका है। और एक बात समझना जरूरी है, ये लड़ाई सिर्फ जीतने या हारने की नहीं है। ये तो इस दुनिया की पहचान की जंग है कि यहां आग का राज होगा या फिर बर्फ का। दोनों अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक देते हैं। आसमान में एक बहुत तेज रोशनी चमकती है और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। कौन जीता? खैर, इस सवाल को अभी यहीं छोड़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक बिल्कुल ही अलग दुनिया। यहां कोई जंग नहीं है, कोई ड्रैगन नहीं, बस एक बस स्टॉप है और दो लोग। ये है आरव। आरव हर रोज उसी बस स्टॉप पर खड़ा रहता था। असल में उसे ऑफिस जाने की जल्दी नहीं होती थी। उसे इंतजार होता था सिया का। सिया जो हमेशा नीले दुपट्टे, कानों में छोटी सी झुमकी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए आती थी। दोनों के बीच कभी बात तो नहीं हुई, बस नजरें मिलती और दिल की धड़कनें तेज हो जाती। देखिए, उनकी कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कई दिनों तक तो सिर्फ खामोश नजरें ही मिलती रहीं। फिर एक दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो बारिश वाला दिन। यही वो पल था। तेज बारिश हो रही थी, बस लेट थी और सिया बिना छाते के खड़ी थी। ये एक बाहरी घटना थी, कह सकते हैं एक संयोग, जिसने एक नई कहानी की नींव रख दी। और ठीक इसी पल में आरव ने हिम्मत जुटाई। एक छोटा सा कदम, एक बहुत ही साधारण सा वाक्य, जिसने उन दोनों के बीच की खामोशी की दीवार को तोड़ दिया। और सिया मुस्कुराई, और उसके जवाब ने एक साधारण सी पेशकश को एक असली कनेक्शन में बदल दिया। एक सवाल जिसने माहौल को कितना हल्का कर दिया और बातचीत का दरवाजा खोल दिया। उस छोटी सी छतरी के नीचे रास्ता भले ही छोटा सा था, पर वो सफर बहुत खूबसूरत था। और कुछ महीनों बाद वही बस स्टॉप बस एक याद बनकर रह गया, क्योंकि अब वो ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी की राह पर एक साथ चल रहे थे। तो एक तरफ ड्रैगन्स का महायुद्ध और दूसरी तरफ एक खामोश सी प्रेम कहानी। ये दोनों बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? लेकिन अब हम देखेंगे कि आखिर इन्हें जोड़ता क्या है। याद कीजिए वो ड्रैगन की लड़ाई। दो विशाल, एक दूसरे से बिल्कुल उलट शक्तियां एक दूसरे से टकराईं। और फिर याद कीजिए वो पल, दो अजनबी, दो अलग दुनियाएं जो एक छाते के नीचे एक साथ आए। मतलब दोनों ही कहानियों का जो दिल है वो एक टकराव या एक मिलन ही तो है। और ये स्लाइड बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि दोनों कहानियों का जो ढांचा है वो एक ही है। दोनों में विरोधी शक्तियां हैं, आग और बर्फ, या फिर दो अजनबी। दोनों में एक उत्प्रेरक है, वर्चस्व की लड़ाई या वो बारिश का दिन। दोनों में एक टकराव या मुलाकात होती है, और दोनों का ही एक परिणाम निकलता है, एक विजेता और एक नया सफर। तो यही है कहानी का असली इंजन,
टकराव, जब दो विपरीत शक्तियां मिलती हैं, चाहे वो एक युद्ध में हो या प्यार में, तभी तो बदलाव आता है और कहानी को अपनी मंजिल मिलती है। तो हमने देखा कि कैसे दो बिल्कुल अलग दिखने वाली कहानियों के पीछे एक ही सिद्धांत, एक ही फॉर्मूला काम कर रहा है। ये पैटर्न हर जगह है, महान युद्धों में, बड़ी बड़ी ऐतिहासिक खोजों में, और हाँ, हमारी अपनी जिंदगी की छोटी छोटी मुलाकातों में भी। ये सिर्फ कहानी कहने का तरीका नहीं है, ये असल में बदलाव का एक नक्शा है। तो अगली बार जब कोई कहानी पढ़ें या अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, तो इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा, वो कौन सी विपरीत शक्तियां हैं जिनका टकराव आपकी कहानी को आगे बढ़ा रहा है।